बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बीफ के शामी कबाब। उसके लिए मैंने 1 kg बीफ और हाफ़ kg चने की दाल, 2 एग, सब्ज़ धनिया, खुश्क धनिया, लहसुन, गरम मसाला, तकरीबन उसके सारे आइटम ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ग्रीन चिली है हमारे पास और रेड चिली भी है, जो आप मतलब अगर ज़्यादा चटपटे खाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी है, नमक, हल्दी ली है मैंने इसके लिए और नमक। इसके लिए हमारे पास एक कुकर है, उसमें सबसे पहले हम बीफ ऐड करेंगे। चने की दाल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। आप भी ऐसे ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। साबित धनिया ये ऐड कर देंगे। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ जो है, जो चीज़ भी हमने इसमें डालनी है वो पीसनी नहीं है, हमने इसमें साबित डालनी है। साबित अदरक लेंगे वो डालेंगे, क्योंकि साबित का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ये रेड और ग्रीन चिली मैंने मिला के डाल दी है इसके अंदर। ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा ये लहसुन है, ये ग्रीन चिली हम एंड पे ऐड करेंगे, इसको बारीक कट करके। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। अब ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें चने की दाल डाली है तो इसके लिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि चने की दाल में ज़्यादा पानी लगता है। अगर आप पानी कम डालेंगे तो दाल नीचे लग जाएगी और टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। फिर इसको आपने अच्छे तरीके से हल कर लेना है। पानी आप अपने कुकर के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका कुकर जो है 5 मिनट में 10 मिनट में चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पका देता है तो आप पानी बहुत कम ऐड करेंगे। आपने फ्लेम ऑन करके तकरीबन मीडियम फ्लेम रखनी है, के बाद कुकर बंद कर देना है। टाइम नोट कर लेना है और सीटी पे रख देना है। जब सीटी का प्रेशर आएगा तो उसके बाद ही आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है अपने। अब तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम आंच पे ठहरा देना है। अब 30 मिनट कुक करने के बाद हम चेक कर रहे हैं। देखें गोश्त माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। दाल भी मुकम्मल तौर पे इस पे हल हो गई है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे। पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जा रहा है। पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है इसका। इसे आप यूं चम्मच हिला के चेक कर सकते हैं। चम्मच भी काफ़ी ज़्यादा वज़नी हो जाएगा क्योंकि इसमें पानी नहीं है।
अब इसे पीस लेंगे। आपने फ्लेम ऑफ नहीं करनी। इसमें मुकम्मल तौर पे जो गोश्त है वो हल हो गया है। ये हमारे रेशेदार कबाब बनेंगे। इसे हमने एक बर्तन में ठंडा करने के लिए निकाल लेना है। इसे ठीक तरीके से इसे साफ़ कर लेना है। अब हमने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठीक तरीके से ठंडी हो जाएंगी तब हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी हो तो आप इसे फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। हमने मसाले को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब देखिए मसाला अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। इसमें हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। जितना आप पसंद करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये 2 अंडे लिए हैं, ये 2 अंडे ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें और पुदीना लिया है मैंने, इनको अच्छे तरीके से पीस लिया है। अगर आप पीसना ना चाहें तो आप ऐसे ही भी डाल सकते हैं बारीक कट करके। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। जैसे आप आटा गूंथते हैं वैसे ही इस मसाले को हल करना है। मसाला अच्छे तरीके से हल हो गया है। इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करके रखना है तो प्याज ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज पानी छोड़ते हैं। तो इससे आपकी टिक्कियाँ नरम हो जाएंगी और जब आप फ्राई करने लगेंगे तो वो नरम होने की वजह से टूट जाएंगी। तो इसलिए मैंने फ्रीज़ करना है, मैं इसमें प्याज ऐड नहीं कर रही। अब हम टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्की बनाने के लिए थोड़ा सा आप ऑयल लेंगे, उसे अपने हाथ पे ऐसे ही ऑयल को अच्छे तरीके से हाथों पे लगा लेना है। फिर आपने थोड़ा सा मसाला उठा के जिस साइज़ में आप टिक्की बनाना चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से ऐसे इस तरीके से आपने शेप देनी है इसकी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारी टिक्की तैयार हो गई है। अब हम ऐसे ही तकरीबन जितना मसाला है सारी टिक्कियाँ बनाएंगे। जब तक टिक्कियाँ बनाते हैं तब तक हम फ्राई पैन में गरम होने के लिए ऑयल डाल देंगे। एक कप ऑयल लिया है मैंने। आप इसे गरम होने के लिए मीडियम आंच पे या हल्की आंच पे ठहरा देंगे। टिक्की हमने बना ली है। एक अंडा लिया है इधर, इसे अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। अगर आप अंडा एंड पे ना भी लगाएं तो वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि हमने इसके अंदर 2 अंडे ऐड किए थे, लेकिन इससे इसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगी और क्रिस्पी बनेगी। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हमने एक टिक्की उठानी है, उसको अंडे में से ऐसे डिप करना है। आप हाथ का यूज़ भी कर सकते हैं। आराम से ऐसे डालना है। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही तकरीबन सारी टिक्कियाँ आपने ऐसे डालनी है।
आँच आपने स्लो रखनी है। ये जो हमारा गोश्त है और दाल, जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो मुकम्मल तौर पे गल चुकी थी और पक चुकी थी। ये जो हम फ्राई करते हैं एंड पे सिर्फ इनको खूबसूरत और क्रिस्पी करने के लिए। हमारी टिक्कियाँ मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ये मैंने मीडियम या स्लो आंच पे बनाई है। इस चीज़ का आपने जहन में मतलब इग्नोर नहीं करना इसको। अगर आप इससे ज़्यादा पकाएंगे तो इसका रंग काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो उसका टेस्ट भी जो है ख़त्म हो जाता है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे फ्राई पैन से, क्योंकि गोश्त अच्छे तरीके से हमारा पहले गल चुका था, इसलिए अब ज़्यादा फ्राई करने से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये मुकम्मल पक चुकी हैं। अब हमारी टिक्कियाँ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी हैं। इसे आप केचप के साथ यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को देते हैं। बच्चों केचप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा बड़े पुदीने की चटनी हो या दही हो, उसके साथ ये नाश्ते में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसे बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे भी आपको इसका टेस्ट पसंद हो आप वैसे ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।